ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर एक टॉपिक होता है डिफिकेशन। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ जो हमारा फीकस है। ठीक है, दैट इज डिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है। यस और नो, क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। आवाज आ रही है अब मेरी? यस मैम। ओके, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिफिकेशन। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जैसे हम लोग यूरिनेशन करते हैं, यूरिन को एक्सपेल आउट करते हैं, वैसे ही एलिमिनेशन ऑफ फीकस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअल इवेंट। बार बार थोड़ी ना आप एकदम कॉन्टिन्यूअसली थोड़ी ना फीकस को एलिमिनेट करते रहते हैं। ठीक है, बट इट इज अ एपिसोडिक। एपिसोडिक मतलब टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है, एंड इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरोलॉजिक रिफ्लेक्सेस, स्पिंचर्स। यहाँ पर भी स्पिंचर्स होते हैं। दस इट इज ऑर्डनरी, इट ऑर्डनरी अकर ओनली इन अप्रोप्रिएट कंडीशन एंड टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे यूरिनेशन की तरह हम लोग डिफिकेशन भी कॉन्टिन्यूसली नहीं करते हैं। ठीक है, एपिसोडिक करते हैं, टाइम इंटरवल के बाद करते हैं। और ये न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, एंड स्पिंचर्स, स्पिंचर मतलब जैसे यूरिन के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल स्पिंचर था, वैसे इसमें भी स्पिंचर्स है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी जो है वो अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस एंड टाइम के अंदर ये होता है। ठीक है, क्लियर है? स्पिंचर क्या होता है मैडम जी? स्पिंचर बेटे, लगता है तुम ना ठीक से क्लास लेते नहीं हो। स्पिंचर मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। इंटरनल स्पिंचर, एक्सटर्नल स्पिंचर, यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ाया था। स्पिंचर मतलब होता है गेट, यस फ्लैप। मैम। पढ़ाया था ना बच्चों? यस मैम। लेकिन सूरज ठीक से सुनता नहीं है ना, इसलिए वो कोई भी वर्ड पूछ लेता है बीच में। चलो वो तो पूछने की तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ तो थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए ना क्या होता है। मैम आपने वहाँ भी पढ़ाया था इस जीआई ट्रैक्ट में। सॉरी मैम। देखो, ये न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स है, वेगस नर्व है, जो यहाँ पर ट्रांसमिशन, जो यहाँ पर सिग्नल लेके आती है। ठीक है, अभी इनको आगे पढ़ाऊंगी ना तब समझ में आएगा। Filling of the stomach with new meal trigger a gastrosolic reflux through the enteric nerve system। अगर हम लोग अपना हमारे पेट के अंदर अगर हम जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खाया और फिर
मतलब हमने न्यू मील ली तो वो पेट के अंदर गई, उससे क्या हुआ, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स हुआ, ठीक है, थ्रू द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, एंटेरिक मतलब पेट के नर्वस सिस्टम के थ्रू गैस्ट्रोक्रोलिक रिफ्लक्स हुआ, जिसने क्या किया, इंड्यूस किया मास मूवमेंट को, बहुत सारी मूवमेंट को इंड्यूस किया, जिसने फीकस को अपर कोलम से रेक्टम की तरफ आगे बढ़ाया। समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। हुआ क्या, जब हमारा नया खाना आया पेट के अंदर तो गैस्ट्रोक्रोलिक रिफ्लक्स हुआ, किसके थ्रू, जो पेट का नर्वस सिस्टम है उसने क्या किया, मास मूवमेंट करवाया, जो अंदर जो जितना भी खाना है उसकी मूवमेंट करवाया, जिसने क्या किया, फीकस को अपर कोलम से रेक्टम की तरफ धक्का दिया, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के अंदर जब कोई चीज आई, एक पाउच होता है रेक्टम, है ना, तो वो क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। देन सेट ऑफ बोथ एंटेरिक एंड स्पाइनल रिफ्लक्स, फिर क्या हुआ, जो एंटेरिक रिफ्लक्स हो रहा था वो प्लस स्पाइनल रिफ्लक्स, इसके पूरे के पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, डीफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। जिससे क्या हुआ, अर्ज ऑफ डीफिकेशन हुई हमें, ठीक है, इससे हमें फीलिंग आई कि हमें डीफिकेशन करना है। वन ऑफ द डीफिकेशन रिफ्लक्स को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक डीफिकेशन रिफ्लक्स। ये कंट्रोल होता है एंटेरिक प्लेक्सस से ऑफ द कोलोन वॉल, कोलोन की वॉल के अंदर एंटेरिक प्लेक्सस होता है, उससे कंट्रोल होता है। stretch signal from rectum are conducted through the plus, जो रेक्टम के अंदर जो उसकी वॉल स्ट्रेच हुई है वो रिफ्लेक्स के थ्रू कंडक्ट हुई है आगे, प्लेक्सिस के थ्रू कंडक्ट हुई है, ठीक है। दोबारा समझो, जो गैस्ट्रोक्लोनिक रिफ्लक्स था, जब हमने खाना खाया गैस्ट्रोक्लोनिक रिफ्लक्स हुआ एंटेरिक नर्वस सिस्टम के, जिसने क्या किया, फीकस को आगे पास किया रेक्टम के अंदर। अब रेक्टम जो है हमारा स्ट्रेच हुआ, तो फिर एंटेरिक एंड स्पाइनल रिफ्लक्स हुआ उसकी वजह से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डीफिकेशन रिफ्लक्स, ठीक है, ठीक है। यस मैम। जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, डीफिकेशन की फीलिंग आई। अब इसमें बेटा इंट्रिंसिक डीफिकेशन रिफ्लक्स होता है एक, जो कंट्रोल होता है इस इंटेरिक प्लेक्सस से, ये ऊपर मैंने बताया था ना, एंटेरिक एंड स्पाइनल रिफ्लक्स मिलके डीफिकेशन कराते हैं, तो एंटेरिक से कौन सा कंट्रोल हो रहा है, इंटरनल डीफिकेशन रिफ्लक्स। एंटेरिक से कौन सा कंट्रोल हो रहा है, इंटरनल डीफिकेशन रिफ्लक्स, ठीक है। तो ये जो इंट्रिंसिक डीफिकेशन रिफ्लक्स है, ये कंट्रोल हो रहा है एंटेरिक प्लेक्सस से कोलोन की वॉल के, स्ट्रेच सिग्नल जो हो रहे हैं रेक्टम के वो कंडक्टेड हो रहे हैं प्लेक्सस से। अब इसमें होता क्या है, टू द डिसेंड एंड सिग्मोइड कर्व, डिसेंड कर्व, डिसेंडिंग, ठीक है, और सिग्मोइड कोलोन, ये क्या है, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। वेरी गुड, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ, पेरिस्टाल्टिक वेव मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से फीकस आगे बढ़ा टू द इंटरनल एनाल स्पिंचर। अब वो क्या हुआ, एनस वाले पार्ट तक पहुंच गया रेक्टम, और वहां पे अंदर का जो एनाल स्पिंचर है, कॉजिंग इट टू रिलैक्स, उसको रिलैक्स कर दिया और उसे खोल दिया, ठीक है। इन एन इन्फेंट दिस अलोन रिजल्ट इन डीफिकेशन, बच्चों के अंदर सिर्फ इंटरनल स्पिंचर खुलने से ही डीफिकेशन हो जाता है। क्लियर है सबको? अदर रिफ्लेक्स जो होता है, यस मैम। एक तो मैंने इंट्रिंसिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स बोला, एक जो अदर होता है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है।
ये क्या है? स्पाइनल है। स्पाइनल समझ रहे हो? स्पाइनल क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड ना। यस और नो? बताइए। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। स्पाइनल कॉर्ड पता है सबको? यस मैम। एक तो था इंटरनल डिफिकेशन रिफ्लक्स, एक है पैरासिम्पेथेटिक डिफिकेशन रिफ्लक्स। ये क्या है? स्पाइनल है। अब इसमें क्या होता है? स्ट्रेच सिग्नल आर कंडक्टेड टू द स्पाइनल कोड एंड रिटर्न टू द रेक्टम। जो स्ट्रेचिंग हो रही है किसकी? ये देखो अभी मैंने पीछे बताई थी ना, स्ट्रेचिंग होगी रेक्टम की, है ना। तो वो सिग्नल स्पाइनल कोड पे जाएंगे, फिर स्पाइनल कोड से वापसी कहाँ आएंगे? रेक्टम पे आएंगे। ठीक है। समझ आ रहा है? स्ट्रेच सिग्नल जो है वो स्पाइनल कोड पे जाएंगे और वापस रेक्टम पे आएंगे थ्रू अ विसरल रिफ्लक्स आर्क। इसके थ्रू विसरल रिफ्लक्स आर्क वाया पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू विसरल रिफ्लक्स आर्क पे के थ्रू वो कहाँ जाएंगे? स्पाइनल पे जाएंगे और फिर वापसी कहाँ पे आएंगे? रेक्टम पे, इन अ पेल्विक नर्व। ठीक है, पेल्विक नर्व के अंदर। These signal likewise intensify। इन सिग्नल से क्या होता है? पेरिस्टालसिक मूवमेंट बढ़ती है और रिलैक्स करता है ये इंटरनल एनाल स्पिंचर को। ठीक है, जिससे डिफिकेशन होता है। ऑब्वियसली एंड फॉर्चुनेटली वंस वी हैव एक्वायर्ड बाउल कंट्रोल इन चाइल्डहुड, जब बच्चों के अंदर बाउल मूवमेंट जो होती है उसके अंदर कंट्रोल हो जाता है, वी आर नॉट एट द मर्सी ऑफ दीज टू इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस। उस टाइम पे ये दोनों रिफ्लेक्सेस बच्चों में काम नहीं करते। फिर एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर जो है इज स्केलेटल मसल। एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर भी होता है, ये एक मसल होती है और ये वॉलेंटरली एक्शन के अंडर जाती है। तो फीकस यूजुअली आर voided only if we voluntarily reflex the sphincter in addition to foregoing involuntary reflexes। ये जितने भी इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस चल रहे हैं इनके साथ साथ इंटरनल स्पिंचर के साथ एक्सटर्नल स्पिंचर भी ओपन होता है। समझ में आ रहा है? जो एक्सटर्नल एनाल या यूरिनरी स्पिंचर है वो कंट्रोल होता है बेटा टुगेदर एक्सटर्नल एनाल, एनाल मतलब एनस के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सटर्नल स्पिंचर इन एनस, ठीक है, एंड यूरिनरी स्पिंचर जो होता है ये कंट्रोल होते हैं एक साथ बाय इनहिबिटरी सिग्नल। किससे कंट्रोल होते हैं? इनहिबिटरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से इनहिबिटरी सिग्नल आता है जिसके थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। दैट इज व्हाई वी फाइंड इट हार्ड टू डिफिकेट विदाउट आल्सो यूरिनरी। आपने देखा होगा जब डिफिकेशन करते हैं तो यूरिन भी पास होता है, ज्यादातर होता है ना। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों एक साथ कंट्रोल होते हैं इनहिबिटरी सिग्नल से, एक साथ कंट्रोल होते हैं इनहिबिटरी सिग्नल से। ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। इसीलिए ये हार्ड होता है डिफिकेट करना विदाउट ऑल्सो यूरिनेटिंग। ठीक है, इसीलिए जब हम डिफिकेट करते हैं तो यूरिन भी पास होता है। क्लियर है?
Yes, ma'am. डीफिकेशन रिफ्लेक्सेस। अब ये जो डीफिकेशन रिफ्लेक्सेस है, इंट्रिंसिक, पैरासिम्पेथेटिक, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो इंट्रिंसिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स है जो मैंने अभी बताई थी, इसमें एंटेरिक नर्वस सिस्टम होती है जिसे बोलते हैं मिंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, ये होता है वीक रिफ्लेक्स होता है ये, और ये फोर्टिफाइड होता है पैरासिम्पेथेटिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स से। फोर्टिफाइड मतलब इनमें और इंक्रीजेशन होती है, इंक्रीज होता है किसके साथ? पैरासिम्पेथेटिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स के साथ। फिर पैरासिम्पेथेटिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, जिसमें क्या होता है, पैरासिम्पेथेटिक फाइबर होता है प्लेक्सिस नर्व, पेल्विक नर्व का। इंट्रिंसिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? ये जो अभी मैं बता रही थी, इसमें क्या होता है, मिंट्रिक फ्लक्स होता है, अभी मैंने बताया ही था पीछे, इंटेरिक नर्वस सिस्टम का मिंट्रिक फ्लक्स होता है। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस फीकस एंटर करता है रेक्टम के अंदर, जिससे क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ रेक्टल वॉल, रेक्टल की वॉल स्ट्रेच होएगी थोड़ी सी। फिर रिसेप्टर, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है रेक्टम की वॉल पे, वो सेंस होंगे। फिर एफरेंट, ठीक है, सेंसरी फाइबर्स जो है वो टर्मिनेट होंगे मिंट्रिक प्लेक्सस के अंदर। सेंसरी फाइबर टर्मिनेट होंगे किसमें? मिंट्रिक प्लेक्सस के अंदर। फिर मिंट्रिक प्लेक्सस एक सेंटर बन जाएगा। फिर इफ्रंट, वहां से मोटर सिग्नल जाएंगे स्मूथ मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल सेल ऑफ डिसेंडिंग सिग्मोइड एंड रेक्टम के अंदर। फिर वहां पे रिस्पॉन्स क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक वेव जो फोर्स कर रही है फीकस को टुवर्ड द रेक्टम, और रिलैक्सेशन कर रही है इंटरनल एनआर स्पिंचर पे। ठीक है, इस चार्ट को बना लो आप लोग, सभी स्टूडेंट्स इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना लीजिए। Okay, ma'am. बना लीजिए सभी स्टूडेंट इस चार्ट को। Okay, ma'am. आ गया समझ में? Ma'am. बनाइए। हम बना लिया। सबने बना लिया?
यस मैम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक डिफिकेशन में क्या होता है देखो, पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उस डायग्राम को दिखाएंगे। पैरासिम्पैथेटिक फ्लैक्स नर्व में क्या होता है, स्टिमुलस क्या है, फीकस एंटर करता है रेक्टम में, तो उसकी वॉल में जो है डिस्टेंशन होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं रेक्टल के वॉल के, वो क्या करेंगे, एफरेंट मतलब दूर भेजना सिग्नल। सेंसरी फाइबर टर्मिनेट होगा S2 से S4 कोड लेवल पे, स्पाइनल कोड के लेवल पे। सेंटर है S2 टू S4 स्पाइनल कोड सेगमेंट। फिर इफरेंट क्या है, पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करेगी और क्या करेगी, स्मूथ मसल जो है डिसेंडिंग सिग्मोइड और रेक्टम के उनके पास सिग्नल भेजेगी और क्या रिस्पॉन्स होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा जो फीकस को रेक्टम से आगे भेजेगी और रिलैक्स करेगी इंटरनल एनाल स्पिंचर को। पहले ऐसे करो, ये लिख लो तो फिर वो डायग्राम समझाती हूँ, कॉपी में नोट करो। बना लिया सभी ने? यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स ने? Yes, ma'am. देखिए, ये जो है आपकी क्या है, S2 से S4 स्पाइनल कोड है, इसी के पास सिग्नल आ रहा है एफरेंट देखो, और इसी से इफरेंट के अंदर सिग्नल जा रहा है कहाँ कहाँ पे, सिग्मोइड कोलोन, डिसेंडिंग और रेक्टम के अंदर। देख रहे हो तुम, रेक्टम ये रहा, सिग्नल आ रहा है, सिग्मोइड कोलोन ये रहा, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे चल रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल स्पिंचर खुल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसके अंदर ये तो था डिफिकेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो बता देती हूँ, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डिसिनर्जिक डिफिकेशन, फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड स्पाइनल ट्रॉमा। कॉन्स्टिपेशन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, थ्राइस ए डे या वंस इन 3 days, या तो दिन में 3 बार या फिर 3 दिन में 1 बार। इसका क्या कारण होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड फाइबर्स, फाइबर्स हम जो खाते हैं वो ना खाएं, कम खाएं, लेस वाटर ले, फीसर डिजीज हो, हेमरॉइड्स हो,
IBSO फैक्टर्स क्या क्या है? ओल्ड एज, चेंज इन रूटीन, मेडिकेशन लाइक आयरन सप्लीमेंट्स एंड प्रेगनेंसी। इसके लिए क्या क्या मेडिकेशन देते हैं बेटा? लिग्जेटिव्स देते हैं एंड परगेटिव्स देते हैं। परगेटिव्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है जिसकी वजह से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलता है। लिग्जेटिव माइलर एक्शन के लिए देते हैं जिसमें सॉफ्ट सॉफ्ट स्टूल निकलता है। ठीक है। लिग्जेटिव लूज करने के लिए देते हैं, स्मूथ और सॉफ्ट करने के लिए इमोलैंड देते हैं। ठीक है। परगेटिव्स क्लीन करने के लिए देते हैं, इवैक्यूएंट एम्प्टी करने के लिए देते हैं, एपीरिएंट उससे छुटकारा पाने के लिए देते हैं, कैथरेटिक कैथरेटिक टू अटरली क्लीन, बहुत अच्छे से क्लीन करने के लिए देते हैं। तो ये सब कॉन्स्टिपेशन का रीजन है। ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेंट इन ओल्डर पीपल जो होता है कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो किसी वजह से होता है रिड्यूस मसल टोन कम होनी शुरू हो जाती है उसकी वजह से। वीक पेरिस्टालसिस होती है कॉलोन के अंदर जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। दिस सीम्स टू बी स्टेम फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? एट्रोपी ऑफ द मस्कुलरिस एक्सटर्ना, रिड्यूस सेंसिटिविटी, जो ओल्ड लोग होते हैं उनमें सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर की जो मोटिलिटी को प्रमोट करती है। लेस फाइबर खाना, लेस वाटर लेना, लेस एक्सरसाइज, ये सारे के सारे रीजंस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। ठीक है। समझ में आया कॉन्स्टिपेशन? Yes, ma'am. नाउ डिसिनर्जिक डिफिकेशन क्या होता है ये? इट अपीयर दैट कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल दैट मेक अप द पेल्विक फ्लोर इज इम्पेयर्ड। जो पेल्विक फ्लोर की मसल होती है उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है इनका रेक्टम का, वो क्या होता है? इम्पेयर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। दैट इज प्यूबो रेक्टालिस मसल एंड इंटरनल एक्सटर्नल स्पिंचर जो है एनस का, वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। ठीक है। इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से रिलैक्सेशन भी ठीक से नहीं होगी ड्यूरिंग द बोवल मूवमेंट। बोवल मूवमेंट मतलब जो आगे खाना चल रहा है। ठीक है। अपीयर टू बी मेजर कंट्रीब्यूशन, इनकी वजह से डिसिनर्जिक डिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है। फिर टू कॉम्प्लिकेट थिंग फर्दर, दोबारा चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में कुछ एविडेंस है जिसमें कुछ इंडिविजुअल सफर कर रहे हैं डिसएनर्जिक डिफिकेशन, जिनके अंदर क्या हो रही है? इम्पेयरमेंट हो रही है इन देयर परसेप्शन ऑफ स्टूल विद इन द रेक्टम। रेक्टम के अंदर जब आपका स्टूल आता है तो उसके पहचानने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मिसिंग हो रही है क्यूज अबाउट द नीड टू इनिशिएट अ बॉल मूवमेंट, जिसकी वजह से ऐसे क्यूज की मिसिंग हो रही है जो बॉल मूवमेंट को स्टार्ट कराए। दस एग्जासर्बेटिंग द कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, उसकी वजह से क्या हो रही है? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। अल्टरनेट नेम क्या है इसका? द कंडीशन ऑफ डिसिनर्जिक डिफिकेशन हैज बीन कॉल्ड अ वाइड वैरायटी नेम ओवर अ ईयर। क्या क्या बोलते हैं उसको? एनल स्पिंचर डिसिनर्जिया, एनिस्मस ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन, पैराडॉक्सियल प्यूबोरेक्टल कॉन्ट्रैक्शन, pelvic floor dyssynergia, pelvic outlet obstruction, spastic pelvic floor syndrome। समझ में आ रहा है? सिम्टम क्या क्या है? डिसिनर्जिक डिफिकेशन पैरेलल टू दोज ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के पैरेलल है ये प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम होती है। क्रोनिक मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है। तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल के अंदर ब्लोटिंग होगी, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होगी, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ऐसा लगेगा कि ठीक से आप स्टूल नहीं करके आए हैं, हार्ड टूल आएगा। लेस देन 3 बोवल मूवमेंट एक वीक के अंदर, 3 बार से भी कम कम बार जाओगे आप। डिजिटल इवैक्यूएशन मतलब यूजिंग फिंगर टू असिस्ट अ बोल मूवमेंट। फिर थर्ड प्रॉब्लम है इनकंटिनेंस। सबको समझ में आया? Yes, डिसिनर्जिक, ma'am. पहले हमने कॉन्स्टिपेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा डिसिनर्जिक डिफिकेशन, अब हम पढ़ रहे हैं इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंटीग्रिटी ऑफ बोथ।
न्यूरोलॉजिकल पाथवे एंड गैस्ट्रोस्टेरनल पाथवे, इन दोनों ट्रैक का, जीआई ट्रैक और न्यूरोलॉजिकल पाथवे का आपस में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल साथ में कितना काम करते हैं, उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है। रिस्क फैक्टर फॉर एनल इनकॉन्टिनेंसी आर मैनी, रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं इस प्रॉब्लम के, ठीक है। कौन कौन से हैं? Spintric cause of incontinence may classify as कौन कौन से spintric cause? Structural, in which there is disruption of part of ठीक है। क्या क्या है? स्पिंचर कॉज है इनकंटिनेंस की, जिसको क्लासिफाई किया स्ट्रक्चर है न्यूरोपैथिक के अंदर। स्ट्रक्चरल में क्या है? डिसरप्शन होगा स्पिंचर मसल का। न्यूरोपैथिक में क्या होगा? आइडियोपैथिक बोलते हैं इसे। नर्व सप्लाई जो है स्पिंचर की वो डैमेज हो जाएगी बाय क्रोनिक स्ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग से, या फिर कॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी से, ठीक है, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हो सकती है। प्रोलोंग सेकेंड स्टेज जिसे हम बोलेंगे वेजाइनल डिलीवरी वाली कॉम्प्लिकेशन को, ठीक है। तो ये जो इनकॉन्टिनेंस है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल, न्यूरोपैथिक। देन कॉमनेस्ट कॉज जो है स्पिंचर डिसरप्शन का, वो क्या है? ऑब्स्टेट्रिक डैमेज, एनाल की सर्जरी, जैसे हिमोरॉइडेक्टोमी, डायलेशन, स्पिरिंचरेक्टोमी फॉर एनाल फिशर एंड फिस्टुलोमी फॉर फिस्टूला की जो प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई ट्रॉमा, इनकी वजह से अगर स्पिंचर ही खराब हो जाए वो हो। और ऊपर जो एक और रीजन दे रखा है स्ट्रक्चर है न्यूरोपैथी, जिसमें नर्व सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर स्पिंचर मसल डैमेज हो जाती है, ठीक है। नाउ स्पाइनल ट्रॉमा, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? कुछ समझ में आ रहा है? ये आरती और दीपाली कहाँ गए? मैम पता नहीं। स्पाइनल ट्रॉमा, इसमें क्या होता है? इंट्रिंसिक मिसेंट्री रिफ्लक्स भी होता है, पैरासिम्पैथिक, सिंपैथेटिक। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? ठीक है। इंट्रिंसिक मीट्रिक रिफ्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, डिफिकेशन रिफ्लेक्स, पैरासिम्पैथेटिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स, वॉलंटरली इनिबिशन और एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर। इंट्रिंसिक में क्या होता है बेटा? डिस्टिंक्शन ऑफ रेक्टम, रेल स्ट्रेच होगी। एफरेंट क्या है? मोटर आउटपुट, स्मूथ मसल ऑफ डिसेंडिंग। देन रिस्पॉन्स इज वीक पेरिस्टाल्टिक वेव जो फोर्स करती है। एनस
रिलैक्स करती है स्पिंचर, एनालिटिक स्पिंचर। जो मैंने अभी पीछे बताया इनके बारे में डिटेल वही है, इंट्रिंसिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स, पैरासिम्पैथेटिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स। इसमें एक्स्ट्रा और क्या है, वॉलेंटरली इनिबिशन, वॉलेंटरली हम अपनी इच्छा से ना जाए, डिफिकेशन ना करे, या एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर भी रीजन हो सकता है। तो ये तीनों की तीनों जो है दीज कम अंडर स्पाइनल ट्रॉमा। क्लियर है सबको? क्लियर है, यस और नो? यस मैम। तो हमने डिफिकेशन के बारे में पढ़ा और रिफ्लेक्सेस पढ़े उसके बारे में, और जो 4 हमने वो पढ़े कि जिसके अंदर प्रॉब्लम्स होती है ना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्पाइनल ट्रॉमा हो गया, ऐसे करके हमने पढ़ा ना अभी हमने। डिसनर्जिया, इनकॉन्टिनेंस हो गया, डिसनर्जिया, डिफिकेशन हो गया और इनकॉन्टिनेंस हो गया। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट? मैम कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके,